नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजदीप जोशी। आज से हम नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हस्तरेखा सीखें, हस्तरेखा ज्योतिष सीखें। तो ये मेरा नया ज्योतिष का चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ज्योतिष है जो 15 प्रकार से देखी जा सकती है। इसमें खास करके फेस रीडिंग, हस्तरेखा शास्त्र और जन्म कुंडली ज़्यादा प्रचलित है। हस्तरेखा भी है किंतु जन्म कुंडली ज़्यादा प्रचलित है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर बात पर आता है फेस रीडिंग। किंतु फेस रीडिंग में उपासना की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए साधु संत ही फेस रीडिंग का ज़्यादातर ज्योतिष देखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हस्तरेखा शास्त्र और तीसरे नंबर पर आता है जन्म कुंडली। क्योंकि हस्तरेखा है जिसका टाइम सही नहीं हो, बर्थ डेट सही नहीं हो, तो भी हस्तरेखा से हम ज्योतिष देख सकते हैं, जबकि कुंडली में ऐसा नहीं है। इसलिए हस्तरेखा शास्त्र सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले हम आज ये जानते हैं कि बहनों के लिए लेफ्ट हैंड ज़्यादा शुभ माना गया है और भाइयों के लिए राइट हैंड ज़्यादा शुभ माना गया है। इसलिए बहनों के लिए लेफ्ट हैंड ज़्यादा देखना चाहिए और भाइयों का राइट हैंड ज़्यादा देखना चाहिए। किंतु भाइयों और बहनों का दोनों ही हाथ का महत्व एक साथ देखें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए दोनों हाथ की रेखाएं देखनी चाहिए, पर्वत देखने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात हम देखें तो बहनों का जो राइट हैंड है वो पिछले जन्मों के संचित कर्म दिखाता है और भाइयों का जो लेफ्ट हैंड है वो पिछले जन्मों का संचित कर्म दिखाता है। आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पहले उंगली कौन कौन सी है हाथों में। ये पहली उंगली है, वो पहली उंगली गुरु की उंगली है। इसके नीचे ये गुरु का पर्वत है, इसको कहते हैं पहली उंगली को तर्जनी। ये इसके नीचे ही बराबर गुरु का पर्वत होता है। दूसरी उंगली है वो शनि की, जो सबसे लंबी होती है वो शनि की उंगली है। आप अपना हाथ सामने रखिए और आपकी फुल मोबाइल स्क्रीन करिए या टीवी में इसका लिंक करके देखिए तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, क्लीन दिखाई देगा। ये दूसरी उंगली है, ये शनि की उंगली है, इसके नीचे बराबर शनि का पर्वत होता है। तीसरी उंगली, दूसरी उंगली को मध्यमा कहते हैं। तीसरी उंगली को अनामिका, इसके नीचे ही बराबर सूर्य का पर्वत होता है। ये चौथी उंगली होती है, इसको कनिष्ठिका कहते हैं। इसके नीचे बराबर सबसे छोटी उंगली, इसको कनिष्ठिका कहते हैं और इसके नीचे ही बराबर बुध का पर्वत होता है। फिर एक बार बता दूं, पहली उंगली होती है हाथ में, उसको तर्जनी कहते हैं। इसके नीचे बराबर गुरु का पर्वत होता है। दूसरी जो हाथ में सबसे लंबी उंगली होती है, उसके नीचे बराबर शनि का पर्वत होता है। इसको मध्यमा की उंगली कहते हैं। तीसरी उंगली होती है हमारे हाथ की, वो अनामिका उंगली कहते हैं। इसके नीचे बराबर सूर्य का पर्वत होता है। और चौथी सबसे छोटी उंगली होती है, इसके नीचे बराबर बुध का पर्वत होता है। इसको कनिष्ठिका कहते हैं, इसको कनिष्ठिका कहते हैं। फिर मंगल के दो पर्वत होते हैं। ये पहले हृदय रेखा है, ये हार्ड लाइन है, ये देखिए। ये गुरु की उंगली से भी होती है, किसी किसी को इधर भी होती है, किसी किसी को शनि के उंगली के पास से भी होती है। इसको हार्ड लाइन कहते हैं। आप अपना हाथ सामने रखिए, आपके हाथ में भी होगी। और इसको मस्तक रेखा कहते हैं और इसको लाइफ लाइन कहते हैं। ये इधर से निकलती है, इसको लाइफ लाइन कहते हैं और इसको भाग्य रेखा कहते हैं। मंगल के दो पर्वत होते हैं हमारे हाथों में। एक पर्वत मस्तक रेखा के बराबर नीचे
और दूसरा पर्वत ये अंगूठे के ऊपर से होता है थोड़ा, और लाइफ लाइन के थोड़ा सा लाइफ लाइन के नीचे होता है, और इधर शुक्र का पर्वत होता है। और इसके सामने बराबर पहले भाग्य रेखा बीच में आती है, किसी को ऊपर से भी होती है, अलग अलग होती है, किंतु ज़्यादातर इधर से ही होती है। इसको चंद्र का पर्वत कहते हैं। इधर ये मणिबंध है तीनों। इधर केतु का पर्वत आता है, और इधर मस्तक रेखा और मस्तक रेखा और हृदय रेखा के बीच में राहु का पर्वत आता है। थोड़ा नीचे का भाग भी आ जाता है, ये इधर राहु का आता है, और इधर केतु का पर्वत आता है बराबर मणिबंध के ऊपर। तो ये हाथों में कहाँ कौन से पर्वत है, ये इसकी जानकारी मैंने दी। अब अगले चैप्टर में अलग अलग रेखाओं का क्या महत्व है, अलग अलग पर्वतों का क्या महत्व है, अलग अलग चिन्हों का, सभी प्रकार की जानकारी अगले चैप्टरों में आती जाएगी। ये इसको जो उंगली पहली गुरु की उंगली है, तर्जनी उंगली, इसके पहले भाग को प्रथम पर्व कहते हैं, इसको द्वितीय पर्व कहते हैं, और इसको तृतीय पर्व कहते हैं। शनि की उंगली में भी ऐसा होता है, प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व। सूर्य में भी ऐसा प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व। कनिष्ठिका में भी ऐसा कहते हैं। और इसका महत्व क्या है? हाथों के 4 प्रकार के हाथ होते हैं ज़्यादातर। तो 4 प्रकार के हाथ कौन कौन से हैं और इसका भी महत्व क्या है? सभी का महत्व, छोटे से छोटे जो हाथ में चिन्ह होते हैं उसका सभी का महत्व क्या होता है, हस्तरेखा पूरी सीखनी हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।